2 घंटे हम लोगों को समझाते हैं कि आपको असाइलम नहीं करना चाहिए। ये जो हम हर बंदे को यहाँ पे बैठ के समझाते हैं कि SIS में नाम है पुर्तगाल में। सही है। तो SIS मेरा फ्रांस का, ठीक है। सही। तो सही। मतलब कि ना मेरे तकरीबन ना राउंड ऑफ 30 टैक्सीज हो गए हैं सही है। पुर्तगाल के। सही है। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, पुर्तगाल के पेपर छोड़ दूं, पदरून करवाऊं, क्या करूं। सही है। राणा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फ्रांस ने आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में सिस में क्यों डाला है? मेरा असाइलम था 2022 का फ्रांस में। तो उसका नाम क्या, बाद में यानी कि जब मैंने छोड़ा फ्रांस, उसके बाद मैं जब पुर्तगाल आया हूँ, यहाँ पे आके मैंने फाइल लॉक करवाई है मई 2023 में। तो उसके बाद राणा मुझे साहब, अभी तक ये राणा साहब जी जी, मुझे ये जी बताएं कि आपके अपने एक्सपीरियंस से आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे देखने वाले हैं, आप उनको ये बताएं कि ये जो असाइलम आपने किया था, ये अच्छा काम किया था या बुरा काम किया था? सर, ये मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती हो गई है, ठीक है। जो कि मुझे यहाँ पे आके किसी ने गाइड नहीं किया, ठीक है। तो इतना को मैं जलील हुआ हूँ कि आपको क्या मैं बताऊं कि जब से मैंने फाइल लॉक करवाई वापस आ गया था, क्योंकि जॉब वगैरह का वहाँ पे कोई इतना सीन नहीं था, तो मैं वापस फ्रांस आ गया था काम के सिलसिले में। तो उसके बाद यानी कि मुसलसल मैं टैक्स दे रहा हूँ, और जैसे ही मैंने फिंगर की वहाँ पे बायोमेट्रिक्स हुए हैं मेरे, उसके बाद जब मुझे फालता आया इसका, ठीक है, तो मेरे तो जेनो गुमान में भी नहीं था कि मतलब कि ये सीन हो जाएगा मेरे साथ। जी तो बिल्कुल। राणा साहब, ये जो हम यहाँ पे बैठ के लोगों को डेली 2 घंटे हम लोगों को समझाते हैं कि आपको असाइलम नहीं करना चाहिए, ये जो हम हर बंदे को यहाँ पे बैठ के समझाते हैं, अगर आप अपने मुल्क से यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, एग्रीमेंट करके आए हुए हैं, अगर आप किसी मुल्क में आते हैं, वहां पे स्टडी मुकम्मल नहीं करते और स्टडी को इनकम्प्लीट छोड़ के जो है वो आप किसी और मुल्क में चले जाते हैं या किसी वीजे का मिसयूज करते हैं, तो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगा। और अगर एक दफा आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ गया तो कोई भी मुल्क आपको पेपर नहीं देगा। अब मुझे आप खुद बताएं कि पुर्तगाल में आपने टैक्स भी दे रहे हैं, सारा कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपने सिर्फ असाइलम अप्लाई किया था। तो असाइलम अप्लाई करने का जो हम हर बंदे को कहते हैं कि किसी बंदे को असाइलम अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको क्योंकि गाइडेंस नहीं थी, गाइडेंस ना होने की वजह से आपने जो गलती की है। अब मुझे ये बताएं कि एक दफा आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ गया है, कोई वकील आपका ये नाम निकलवाने में हेल्प कर रहा है? मैंने सर वकील किया है पुर्तगाल में, ठीक है। उसके बाद मतलब कि पहले एक वकील किया मैंने, तो उसने अपील सिर्फ किया जस्ट, ठीक है। 1000 यूरो लिया था उसने मेरे से। ठीक है। तो उसके बाद उसने ना सिर्फ अपील करके, उसके बाद ना मैं उसे मैसेज करता रहा हूँ, लेकिन उसने मेरा ऐसा कोई आंसर नहीं किया। तो जो सा नहीं, मैंने फिर दूसरा एक और वकील किया जिसने मेरा कोर्ट केस किया, ठीक है। उसने भी मतलब कि मेरे से 500 रुपया चार्ज किया। तो उसके बाद ये है कि मतलब कि अभी जो सा नहीं अभी के जो सा हालात है वो अभी तक उन्होंने डिसीजन कोई नहीं दिया कोर्ट वालों ने। लेकिन आइमा ने जो सा नहीं कोर्ट में ये बोला कि हम इस बंदे को कार्ड नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब कि इसे तब जो सा नहीं यूरोप छोड़ने का कहा गया था, ठीक है। तो इसने पुर्तगाल भी चुके यूरोप में है, तो इसलिए हम इसे जो सा नहीं कार्ड नहीं देंगे। साहब, मुझे और बताइएगा कि जब पुर्तगाल में आप जाते हैं, वहां पे ये सारा कुछ करते हैं, तो पुर्तगाल में आपकी तरह के और भी लोग हैं जो ये साइलम की वजह से जो है वो नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, दूसरे मुल्कों में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, उनके नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में, आपको और भी पता चला है कि सिर्फ आप अकेले ही हैं? सर, हजारों के हिसाब से ना केसेस हैं वहाँ पे। आपकी तरह का कोई काश मुझे मिला होता जो मतलब कि मुझे अच्छी तरह गाइडेंस करता, ठीक है, तो आज मेरे पास भी कार्ड होता। एग्जैक्टली, बस क्या यही करें। बात है कि प्रॉपर गाइडेंस की वजह से आप बचे, जितने भी बचे हैं, आप कोई क्रिमिनल नहीं हैं। सिर्फ आप लोगों को ये जो रिश्तेदार, ये जो यार जो है वो कंफर्ट जोन में डाल देते हैं कि आप चले जाओ वहां पे जाके साइलम करो, आपको पैसे भी मिलेंगे, रहने के लिए जगह भी मिलेगी, कपड़े भी मिलेंगे और आपको जो है वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से घर में मजे करना। बेटा, आप लोग यहाँ पे मजे करने के लिए नहीं आए हुए, इसीलिए आप लोगों को समझाते हैं, बार बार ये एक चीज समझाई जाती है कि आपने असाइलम नहीं करना। अगर पढ़ने के लिए आए हुए हैं तो आप जिस मुल्क में पढ़ने के लिए आए हुए हैं वहां पे आपने उनके साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है
या तो वो एग्रीमेंट पूरा करें या फिर शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में नाम आने से पहले पहले किसी और मुल्क के पेपर ले लें। यही समझाने का आपको मकसद है। लेकिन बात वही है कि हर बंदे तक हमारी वीडियो पहुंचती नहीं है, या फिर जिस बंदे के पास हमारी ये वीडियो पहुंचती है वो अपने तक ही देख के इसको आगे जो है वो किसी के पास नहीं भेजता या किसी के साथ शेयर नहीं करता, जिसकी वजह से आप लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचती। चले बहरहाल ये तो बात हो गई। अब आ जाते हैं जो आपका क्वेश्चन था, कि आपका क्वेश्चन ये था कि अगर मैं स्पेन चले जाऊं और वहां पे जाके पदरोन करवा लूं तो मुझे पेपर मिल जाएंगे। बेटा जिस वक्त तक आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिर्फ पुर्तगाल का नहीं है, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम सारे 29 मुल्कों का एक ही सिस्टम है। जिस भी मुल्क में जाओगे पेपर लेने के लिए, वो आपको यही कहेगा कि आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, हम आपको पेपर नहीं दे सकते। इसका एक ही हल है, या तो अपना नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से यूरोप में बैठे हुए निकलवा लो, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक आपके ऊपर आर्टिकल 3 लगा हुआ है, सेक्शन 2 लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप शेंजन नहीं छोड़ते तो सर्टेन टाइम के बाद ये वाला टाइम जो है वो दोबारा से रिन्यू हो जाएगा, आपको हर सूरत में जो है वो शेंजन छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर ये आर्टिकल लगा हुआ है सिस का आर्टिकल 3 सेक्शन 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो यहाँ पे रह के 4 से 5 साल वकीलों को पैसे खिलाने पड़ेंगे, फिर जाके आपका जो है वो ये नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकल सकता है। अदरवाइज आपको जो है वो शेंजन छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। अपने मुल्क में जाके जब आपके पासपोर्ट के ऊपर एंट्री एग्जिट की स्टैंपें लगी हुई होंगी, वो स्टैंप्स जो है वो आप अपने वकील के थ्रू जो है वो प्रीफेक्चर को भेजोगे, तो फिर प्रीफेक्चर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकलवाने के। अदरवाइज अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। सबर के साथ यहाँ पे बैठ के निकलवा सकते हो, और अगर जल्दी निकलवाना चाहते हो तो अपने मुल्क जाके निकलवा सकते हो। इसके अलावा कोई हल नहीं है। बेहतरीन हल यही है कि एक पुर्तगाल में अच्छा सा वकील करें, पुर्तगाल में वकील करके तो वहां पे ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर, जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, उनसे कार्ड लेने की कोशिश करें। उनसे कहें कि भी मुझे पहला कार्ड दे दे, जैसे ही मुझे पहला कार्ड मिलेगा मैं जो है वो अपना नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकलवा लूंगा। ये वाहद एक हल है जो आप पुर्तगाल के वकील से इल्तिजा करवा के, रिक्वेस्ट करवा के, ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो है वो अपना कार्ड ले सकते हैं। वो भी आपको 1 साल का कार्ड मिलेगा और कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा 1 साल के अंदर अंदर आपने अपना नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकलवाना है। अदरवाइज जितनी भी बातें हैं सब झूठ हैं, सिर्फ आपका टाइम और पैसा जाया होगा, इसके अलावा कोई इसका हल नहीं है। माशवाए पुर्तगाल में कोई अच्छा वकील करके जो है वो ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर अपना पहले साल का कार्ड लेने के।